हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं मेकअप के बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं। और मेकअप के पहले हम सीटीएम क्यों करते हैं, सीटीएम मस्ट क्यों होता है, और सीटीएम क्या है सीटीएम का मतलब, कौन सी स्किन पे कैसे करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सीटीएम से। सीटीएम का मतलब होता है क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। बेसिकली हम सीटीएम कब करते हैं, जब हम क्लाइंट को मेकअप के लिए प्रेप करते हैं। तो बेसिकली इसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि पहले हम क्लिनजिंग करते हैं, फिर टोनिंग करते हैं, फिर मॉइस्चराइजिंग करते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हमारी स्किन होती है क्लाइंट की, जिनको मेकअप देना है, वो हाइड्रेटेड रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। तो जो प्रोडक्ट होता है वो स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा सोक नहीं होता है, तो मेकअप ड्राई नहीं होता है, मेकअप क्रैक नहीं होता है, मेकअप केकी नहीं होता है। और ये करने से जो मेकअप होता है वो बहुत स्मूथ जाता है। तो सीटीएम मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। अब ये हम करते हैं अगर जो क्लाइंट है उन्होंने 1-2 दिन पहले फेशियल लिया है, स्क्रब लिया है, उनका स्किन जो है वो एक्सफ्लोरिएट किया गया है, तो बहुत ज़्यादा हमको एक्सफ्लोरिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी क्लिनज़र से, अच्छे क्लिनज़र से हम जो है कि उनकी स्किन को 2 मिनट मसाज करके अच्छे से क्लीन कर देते हैं क्लिनज़र से। देन टोनर और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो कौन सी स्किन पे कैसा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। तो हमारी स्किन जो है वो 4 टाइप की होती है: ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन। तो और जो नॉर्मल स्किन होता है, तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारी ड्राई स्किन होती है वो ड्राई तो होती ही है, और ख़ासकर जब विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में वो स्किन सुपर ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में जब हम मॉइस्चराइज़र करेंगे ना, तो हम ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। जो हमारा मॉइस्चराइज़र होगा वो ड्राई स्किन पे ऑयल बेस्ड जाएगा, और जो ऑयली है उस पर जेल भी जाएगा, वाटर बेस्ड भी जाता है। और आप बेसिकली ये होता है कि आपको अगर विंटर्स में है, ऑयली स्किन पे आप मॉइस्चराइज कर रहे हो, तो उसमें फिर आप क्रीम बेस भी ले सकते हो। अगर विंटर्स में है तो वो आपको देखना है कि सीज़न कौन सा है, वेदर के हिसाब से हम मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हैं। देन बात आती है कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन में भी, जैसे हमने ऑयली स्किन में यूज़ किया, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन में भी यही जाएगा, जेल और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जाएगा। तो ये दोनों, क्योंकि हमारी जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो थोड़ी सी उसमें पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, थोड़ी लाइंस भी होती है, ऐसी स्किन में ड्राइनेस भी होती है, कहीं कहीं एरियाज़ में ऑयली भी होता है। तो ऐसी स्किन पे हम जो है कि जेल बेस या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। मॉइस्चराइजिंग बहुत मस्ट है, इस बात को ख्याल रखिएगा कि जब भी हम मेकअप करते हैं उससे पहले स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट मेकअप के प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो वो मेकअप और ज़्यादा ड्राई हो जाता है, फिर क्रैक हो जाता है और बहुत गंदा सा लुक आता है, बिल्कुल भी डेवी फिनिश नहीं आता है। तो हमको मेकअप अच्छा चाहिए, मेकअप को लॉन्ग स्टे करना है, लॉन्ग लास्टिंग करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है कि क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, बेसिकली मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छे से करें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्किन के हिसाब से जो हमको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है वो कैसा यूज़ करना है। स्किन और वेदर के हिसाब से भी करना है। अगर वेदर विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स के हिसाब से आप नॉर्मल कॉम्बिनेशन और ऑयली में भी थोड़ा सा क्रीम बेस यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर समर चल रहा है तो समर में क्या होता है कि ऑलरेडी स्किन में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो स्किन जो ऑयली स्किन होती है वो ज़्यादा ऑयल जो रिलीज़ करती है, और जो विंटर्स में है वो बहुत कम होता है, क्योंकि विंटर्स में जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक्ड रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र नहीं होता है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोसेस की। जब हमने सीटीएम कर लिया तो सीटीएम के बाद हम जो स्टार्ट करते हैं वो होता है प्राइमर। फर्स्ट जब सीटीएम के बाद हम जो मेकअप के पहले जो बेस तैयार करते हैं उसमें हमारा पहला होता है प्राइमर यूज़ करते हैं। तो प्राइमर का भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्राइमर आते हैं।
अभी आजकल तो अलग अलग जो कंपनी है, अलग अलग जो ब्रांड्स है, वो अपनी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हैं। कोई जेल बेस है तो स्किन बूस्टर है, वाटर बेस है, सिलिकॉन है, क्रीम है, ऑयल बेस है, तो ऐसा बहुत कुछ है। तो आप देख सकते हो कि अगर जब हम ड्राई स्किन पे प्राइमर यूज़ करते हैं तो जो प्राइमर यूज़ करते हैं वो होता है हमारा सिलिकॉन बेस होता है, ऑयल बेस होता है, और जेल भी यूज़ कर सकते हैं हम ड्राई स्किन पे। देन हम बात करते हैं ऑयली स्किन की। तो ऑयली स्किन में हम जो प्राइमर यूज़ करते हैं वो जेल यूज़ करते हैं, वाटर बेस यूज़ करते हैं और सिलिकॉन यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो होता है जेल जो होता है वो थोड़ा सा ऑयली स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करता है, और जो ऑयली स्किन में जो पोर्स वगैरह होते हैं उनको फिलअप करता है अच्छे से। तो जेल और सिलिकॉन बेस ज़्यादा बेस्ट होता है हमारी ऑयली स्किन के लिए। देन हम बात करेंगे अपने कॉम्बिनेशन और जो है कि नॉर्मल स्किन के लिए, तो उन पे भी दोनों जाएगा, जेल भी जाएगा, क्रीम भी जाएगा, सिलिकॉन भी जाएगा। बट हाँ, ये याद रखना है कि जब हम प्राइमर अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से उसको अप्लाई करना है, थोड़ा मसाज देके करना है, ताकि जो प्राइमर अप्लाई करने का जो मेन हमारा इंटेंशन होता है वो यही होता है कि जो पोर्स है, जो लाइंस है वो, या जो भी स्किन में प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से पोर्स को जो उसको फिलअप कर दे प्राइमर। उसके बाद जो प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वो स्मूथ जाता है। तो जो हमारा ये एक कह लीजिए कि ये कोट होता है, एक कोटिंग होती है, फर्स्ट कोटिंग होती है जो हमारे प्रोडक्ट और फेस के बीच में एक लेयर बनाता है जो प्रोडक्ट को अच्छे से कैरी करता है। तो जो प्राइमर होता है वो प्राइमर बहुत अच्छे से होता है। तो प्राइमर को करने के टाइम में हम प्राइमर को मसाज देंगे, मसाज देके थोड़े से अच्छे से सर्कल मोशन में अच्छे से राउंड करके मसाज करके हम अप्लाई करेंगे, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से उसमें फिल हो जाए। देन हम बात करते हैं कलर करेक्टर की। अब कलर करेक्टर में जो हम यूज़ करते हैं, जो पिगमेंटेशन वाला और जो पिंपल्स के स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑरेंज कलर करेक्टर। अगर ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं है तो आप स्किन से 2 टोन डार्कर जो होता है आपका कंसीलर, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट ऑरेंज कलर करेक्टर आपको कलर करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कलर करेक्टर अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है स्किन में वो हाइड नहीं होंगी, और आपका जो स्किन है वो और डार्क दिखेगा। और हम ये जो कलर करेक्टर यूज़ करते हैं, ये आपको ये भी याद रखना है कि जो अंडर आई एरिया है, अंडर आई एरिया में भी यूज़ करना है, और जो आपके चिन के आसपास का और लिप्स के आसपास का जो एरिया होता है उस पर भी थोड़ा आपको कलर करेक्टर यूज़ करना है, क्योंकि मोस्टली हमारा जो ये एरिया होता है वो थोड़े टाइम के बाद में धीरे धीरे डार्क होने लगता है। तो कलर करेक्टर हमको यूज़ करना है, बिल्कुल भी इस चीज़ को स्किप नहीं करना है। देन कलर करेक्टर जब हम यूज़ करेंगे तो कलर करेक्टर के बाद में अपना ये होता है कि जो डार्क स्किन हो गया उसके ऊपर तो हमने आपका ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है। लेकिन जो रेडिश होता है स्किन में, अगर कोई रेडिश स्पॉट है, कभी जैसे कोई चोट लग गया है या कोई ऐसा पिंक या रेड कोई ऐसा निशान है, तो वहाँ पे हम ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करेंगे जो हमारे पिंक एरिया को, पिंकिश या जो रेडिश एरिया होता है हमारे फेस में, उसको अच्छे से कवर करता है, फिलअप करता है, वो हाइड करता है उन सारी प्रॉब्लम्स को। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना कि हम कलर करेक्टर जो है वो हम पिगमेंटेशन और पिंपल्स वाले जो स्पॉट्स हैं उनको छुपाने के लिए कैसे करेंगे। देन हम जो रेडिश एरिया है, रेडिश स्पॉट्स हैं हमारे फेस में, उनको छुपाने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रलाइज़र की। जब हम कलर करेक्टर को अप्लाई करते हैं तो कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम डायरेक्ट कलर करेक्टर के बाद फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो जो हमारा फाउंडेशन है वो कलर करेक्टर से मिलके थोड़ा सा ऑरेंजिश, और या कह लो कि जो फाउंडेशन का एक्चुअल कलर है, रियल कलर है, वो थोड़ा सा दब जाता है। तो हम उसको कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करेंगे जो एक शेड डार्क कंसीलर होता है, कंसीलर से न्यूट्रलाइज़ करेंगे। बिना न्यूट्रलाइज़ करे हम फाउंडेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो हम कलर करेक्टर के बाद जो यूज़ करेंगे वो हमारे स्किन से 1 शेड या 2 शेड डार्कर कंसीलर रहेगा। उस कंसीलर को हम अप्लाई करके जो हमारा कलर करेक्टर है उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं।
देन अब बात करते हैं कि क्या ग्रीन और ऑरेंज दोनों कलर करेक्टर के ऊपर सेम कंसीलर अप्लाई होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए? तो यस, दोनों पे सेम ही होगा। अगर जो हमारी क्लाइंट हैं उनका कलर अगर डार्क है तो 2 शेड डार्क यूज़ करिएगा, और अगर वो फेयर है तो थोड़ा सा उनके स्किन से मिलता हुआ 1 शेड डार्क यूज़ कीजिएगा। तो अब हम हमने जो यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कलर करेक्टर और न्यूट्रलाइज़र, कलर करेक्टर का जो न्यूट्रलाइज़र होता है उसको कैसे यूज़ करना है, कलर करेक्टर को कैसे हाइड करना है, स्किन में कैसे न्यूट्रलाइज़ करना है। देन हम बात करेंगे फाउंडेशन की। जब हमने कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ कर लिया उसके बाद हम बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन से पहले जो भी हमारे फेस पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कलर करेक्शन करके हमको हाइड करना है अच्छे से, ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छा तैयार हो। तो हमने कलर करेक्टर के बाद हमको क्या करना है, कंसीलर करना है। देन कंसीलर के बाद हमको यूज़ करना है फाउंडेशन। अब बात आती है कि हम फाउंडेशन कैसे स्किन पे कैसा फाउंडेशन यूज़ करेंगे, कैसा अप्लाई करेंगे। तो देखिए, एक तो ये फाउंडेशन भी होता है स्किन टाइप्स के हिसाब से और वेदर के हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन से वेदर में और कैसे स्किन पे कैसा फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए। अभी हम आपको ये बताते हैं कि फाउंडेशन को अप्लाई कैसे करना है। तो जब हमने फाउंडेशन लगाया तो फाउंडेशन को हमको हमेशा एक शेड डार्कर लगाना है अगर कोई डार्क स्किन है तो, और अगर लाइट स्किन है तो एक शेड लाइट लगाना है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं कि जब हम फाउंडेशन लगा लेते हैं तो हम करते हैं हाईलाइट करते हैं एरिया को, ठीक है। हाईलाइट करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि हम 2 शेड या 1 शेड या 2 शेड जो लाइट कंसीलर होता है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर फेयर स्किन है तो उस पर हम थोड़ा सा लाइट शेड का लाइटर जो है कि वो कंसीलर यूज़ करते हैं, और अगर डार्क स्किन है तो उस पर से थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करेंगे। वो ऐसा नहीं कि सारी स्किन पे हमारा एक ही कंसीलर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हमको स्किन से मैच करता हुआ सा हमको कंसीलर लेना है, जो जैसी स्किन पे हमको जैसा नीड है उसके हिसाब से हम लेंगे। यानी कि अगर हमारी क्लाइंट की स्किन है जो उनका टेक्स्चर है वो डार्क है और उस पर हम बहुत ज़्यादा लाइट कलर लगा लें तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा। तो आप डार्क पे थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा और लाइट पे फेयर कलर पे थोड़ा सा लाइट कर लीजिएगा। तो जब हम हाईलाइट करने की बात करते हैं तो हम अगर फेयर कलर को भी करते हैं या डार्क कलर को भी करते हैं तो हमेशा हाईलाइट करने टाइम में जो हमारा फाउंडेशन है उससे 2 शेड हम लाइटर एरिया लेते हैं, ठीक है। लाइटर जो कंसीलर कलर होता है वो हम लाइट लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाईलाइट हम करते कहाँ पे। तो हम हाईलाइट करते हैं फेस पे, अंडर आइज में, फॉरहेड पे, आईब्रोज के बीच एंड नोज़ पे करते हैं, एंड जो हमारे चिन का एरिया है चिन पे, अपर लिप पे किए हो तो आई मेकअप के बाद सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो आप। अगर आप मेकअप के बाद आई मेकअप करना है आपको तो आप पहले सेटिंग पाउडर लगा लो आइज़ के नीचे, अंडर आइज़ के नीचे आप जो सेटिंग पाउडर लगा लो अच्छे से, फिर उसके बाद मेकअप करो। तो उससे क्या होता है कि जो आई मेकअप का जो आई शेडो या जो भी आपके एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अगर आइज़ के नीचे आते भी हैं तो आपको उसको ईज़िली आप जो है कि ब्रश की हेल्प से उसको रिमूव कर सकते हो। तो अगर आप मेकअप के बाद आई मेकअप करते हो तो आप ये ज़रूर याद रखना कि आप उसके नीचे थोड़ा सेटिंग पाउडर यूज़ करके फिर आई मेकअप स्टार्ट करें। या आपके पास सेटिंग पाउडर नहीं तो आप नॉर्मल टेल्कम पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, जो बाद में तो हमको उसको ब्रश से वैसे भी उसको रिमूव कर देना है। हाँ, देन आप बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आई लैसेस कैसे अप्लाई करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आई लैसेस निकल जाते हैं बीच में। तो ये बात आप याद रखिए कि आई लैसेस जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो अगर आपने जेल लाइनर लगाया है, ठीक है, तो फिर तो आप उसके ऊपर आई लैसेस अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, वो स्टे करता है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने लिक्विड लाइनर यूज़ किया तो क्या होता है कि हम जब लिक्विड लाइनर यूज़ करते हैं ना तो वो एक लेयर छोड़ती है, ठीक है। जब ड्राई होता है वो लाइनर तो वो एक लेयर निकाल देता है उससे। तो अगर उसके ऊपर हम लेसेस अप्लाई करते हैं तो लेयर के साथ, उस लेयर के साथ जो है ना, लेसेस हमारे रिमूव हो जाते हैं थोड़े से कॉर्नर से या कहीं से भी वो खुलने लगते हैं। तो हम ये याद रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लेसेस लगा रहे हैं या तो हम लेसेस पहले लगा लें
लाइनर से पहले लगा लें तो वो भी सही है। अदरवाइज़ हम जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको लाइनर के ऊपर लगाना है तो हम जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास जेल लाइनर नहीं है, लिक्विड लाइनर यूज़ करना है, तो पहले लेसेस अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप लाइनर यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो आपका लाइनर है वो अगर वो लेयर निकालता है, छोड़ता है, रिमूव होता है, तो उसके साथ जो है कि लेसेस भी निकलने के चांसेस रहते हैं। और बार बार फिर उसको ग्लू लगा के फिक्स करना, वो फिर क्या होता है कि फिर वो उतना उसकी फिनिशिंग नहीं रह जाती। इसलिए आपको ट्राई करना है हमेशा कि लेसेस को पहले लगा लो, इससे कोई इशू नहीं होने वाला। अगर आप जेल लाइनर यूज़ करते हो, बाद में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले लेसेस अप्लाई कर लो, उसके बाद में आप जो है कि आई लाइनर अप्लाई करो। आपको सबसे अच्छा है कि आप जो है कि लाइनर लगाने के बाद में, मस्कारा लाइनर अप्लाई करने के बाद में, आप सबसे लास्ट में लेसेस लगाओ, ठीक है, ताकि आप जो अ, आपका जो लेसेस है वो स्टे करे, ख़राब नहीं हो। और आपको एक बात और याद रखना है, सबसे लास्ट में काजल जो है वो हमको सबसे एंड में अप्लाई करना है। क्या होता है कि जब हमने पहले काजल लगा दिया होता है तो बहुत सारे क्लाइंट के आँख से जो होता है थोड़े आंसू निकलने लगते हैं, पानी निकलने लगता है। फिर उसके बाद हम लेसेस अप्लाई करते हैं तो जो हमारी पलकें होती हैं, जो हमारे रियल लेसेस होते हैं, उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, तो उससे हमारी लेसेस खुल जाती है। तो हम हमेशा इस बात का याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि लेसेस अप्लाई करना है तो सबसे लास्ट में हमको काजल लगाना है, ताकि जो हमारा मेकअप कंप्लीट होने के बाद में लेसेस अगर अच्छे से सेट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होता है तो हमारा जो है कि वो ख़राब नहीं होता, लेसेस निकलते नहीं हैं। मस्कारा लगाना है, मस्कारा लगाने के बाद में लाइनर लगाना है, सॉरी, मस्कारा लगाने के बाद में लेसेस अप्लाई करना है, और लेसेस के बाद में लाइनर लगाना है। देन हम लगाएंगे, सबसे आखिरी स्टेप होगा हमारा काजल का। इससे ऐसा होता है कि अगर आपने लास्ट में काजल लगाया तब तक हमारा जो आई मेकअप होता है, लाइनर होता है, मस्कारा होता है, लेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी आता है, आंसू भी आते हैं अगर हमारे क्लाइंट की आंखों से, तो उसे जो है कि मेकअप बिगड़ने का टेंशन नहीं रहता है, ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आई शेडो अप्लाई करने के बाद में, आई मेकअप अप्लाई करने के बाद में सबसे पहले हम लेसेस अप्लाई करेंगे, लाइनर अप्लाई करेंगे, सॉरी, मस्कारा अप्लाई करेंगे, लेसेस अप्लाई करेंगे, लाइनर अप्लाई करेंगे, देन हम अप्लाई करेंगे काजल, सबसे लास्ट में कब काजल। अब आप बोलते होंगे कि हम मस्कारा पहले क्यों अप्लाई करेंगे, बाद में क्यों नहीं करेंगे। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लेसेस लगाने के से पहले जो प्रोडक्ट होता है, फाउंडेशन हो गया या पाउडर हो गया, ठीक है, वो या आई शेडो हो गया, वो क्या होता है कि हमारे जो रियल लेसेस होते हैं उस पर बहुत सारा प्रोडक्ट आके चिपक जाता है। तो जब चिपक जाता है तो उसके बाद हम उसको डायरेक्ट बिना मस्कारा लगाए अगर हम लेसेस अप्लाई करते हैं तो वो दोनों के कलर में बिल्कुल डिफरेंस दिखता है, अलग अलग कलर दिखता है, वो मैच नहीं होता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लुक आता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल सा लुक आता है। तो हम सबसे पहले लेसेस में मस्कारा अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारे जो लेसेस है वो ओरिजिनल कलर में आ जाए, थोड़ा सा रियल लगने लगे। देन हम अप्लाई करेंगे लेसेस, उससे क्या होता है कि दोनों में डिफरेंस नहीं लगता है, वो अलग नहीं दिखते हैं। अब बात करते हैं लिपस्टिक की। लोग सबसे पहले जब लिपस्टिक लगाते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्किन को हाइड्रेट करना है, ठीक है। हाइड्रेट करने के लिए आप लिप बाम लगाओगे, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आप लिप बाम लगाओगे। लिप बाम लगा के जब पूरा मेकअप का प्रोसेस चलता है उस टाइम में आपको लिप बाम अप्लाई करके छोड़ देना है। जब हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है, तो उसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं लाइनर या लिपस्टिक, तो हमारी स्किन जो हमारे लिप्स होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोडक्ट जाता है और स्मूथली लिपस्टिक लगती है, और तो बहुत अच्छा सा फिनिशिंग भी आता है, क्रैक्स नहीं आते कई लिपस्टिक में, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है। फिर हमको लिप बाम लगाने के बाद में हमको एक चीज़ और याद रखना है कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये बात बोल रही हूँ कि कभी भी डायरेक्ट लिपस्टिक को मत अप्लाई कीजिए। आप पहले लाइनर अप्लाई करो। लाइनर से क्या होता है कि जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो थोड़ा सा लाइनर के अंदर में लिपस्टिक अप्लाई करो, तो थोड़ा बहुत अगर फिनिशिंग रह जाती है साइड में अच्छे से होगा, तो आप ब्रश की हेल्प से, और हमेशा लिपस्टिक को ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करना है।
तो जब हम लिपस्टिक डिफ़ाइन करते हैं तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि हम पहले लाइनर लगाएंगे, उसके बाद में लिपस्टिक का जो कलर होता है उसको फिल करेंगे। इससे क्या होता है कि लिपस्टिक फैलने का टेंशन नहीं होता है। अदरवाइज़ लिपस्टिक अगर फैल जाएगी तो फिर आपका जो मेकअप है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले लिप बाम लगाना है, देन लिप लाइनर लगाना है, फिर आपको जो है कि लिपस्टिक को अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि आपका लिपस्टिक परफेक्ट लगता है, बराबर प्रॉपर शेप रहती है, बाहर फैलने का डर नहीं रहता है। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं मेकअप से रिलेटेड और कैसे स्किन पे कैसे सीजन में कैसा मेकअप करना चाहिए, वो आपके लिए समझ में आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। और ऐसे रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे रिलेटेड और वीडियोस आए तो आप उनको देख सकें। और बहुत सारे मेरे वीडियोस में ऐसे भी कमेंट आते हैं कि मैम आप बताइए कि कैसे स्किन पे कैसा फाउंडेशन, कैसे वेदर के हिसाब से कैसा फाउंडेशन सेलेक्ट करें हम। और अगर हम डे में मेकअप कर रहे हैं, अगर कॉलेज वगैरह जा रहे हैं या पार्टी वगैरह में जा रहे हैं डे में, तो हम कैसा प्रोडक्ट अप्लाई करें, कैसा फाउंडेशन चूज़ करें, कैसा मेकअप करना चाहिए, तो वो हमें बताइए। तो उसके लिए भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे टिप्स लगते हैं कि यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो अगला वीडियो हमारा बिल्कुल आपके डिमांड के हिसाब से ही होगा। और हम अगला वीडियो वही बनाने वाले हैं कि आपको जो है कि कैसे मेकअप को डे में या नॉर्मल मेकअप करना चाहते हो, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए या डे की पार्टी के लिए, तो आप कैसे प्रोडक्ट अप्लाई करो, किस तरीके से अप्लाई करो कि वो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगे और स्टे करे। स्वेटिंग वगैरह का भी होता है प्रॉब्लम। अभी क्या है, विंटर्स ख़त्म होंगे तो समर स्टार्ट होगा, तो वैसे सीज़न में जो है कि आपके फेस पे कैसा मेकअप करना चाहिए जो स्टे करे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो सारी चीज़ों पे मैं डिटेल्स में आपको जो है कि अगला वीडियो बताऊंगी। और ट्राई करूंगी कि अगली बार आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी दूँ, प्रोडक्ट के साथ आपको मेकअप बताऊं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही सपोर्ट करें, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके लिए कुछ भी ऐसे वीडियोस बनाना, ऐसे वीडियोस को लेकर के आना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।